नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हुए कुछ विशेष सावधानियाँ रखें, जैसे कि नियमित समय पर हाथ धोते रहें, मास्क अवश्य लगाएं एवं उचित दूरी का पालन करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 18 अष्टादश पाठः सत्यस्य विजया, सत्य की विजय, जिसे हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसका हिंदी अनुवाद। एकस्मिन् ग्रामे एकः धेनु आसीत्। एकस्मिन् मीन्स एक, ग्रामे मतलब गांव में, एक का मतलब एक, धेनु मतलब गायें, आसीत मतलब थी, कि एक गांव में एक गाय रहती थी। तस्या नाम विमला आसीत। उसका, तस्या मीन्स उसका नाम, विमला आसीत मतलब था, उसका नाम विमला था। तस्या एकः वत्सा आसीत। उसका एक, वत्सा मतलब बेटा, यानी कि उसका बछड़ा था। सा प्रतिदिनं प्रातः ग्रामात् दूरं घासं चरितुं गच्छति स्म। वह प्रतिदिन प्रातःकाल गांव में दूर घासं चरितुं, घास चरने के लिए, गच्छति स्म जाती थी। एकदा सायं विमला गृहम् आगच्छति स्म। एक बार शाम को, सायं मतलब शाम को, यानी कि शाम के समय, विमला गृहम् आगच्छति स्म, घर जा रही थी। मार्गे एकः व्याघ्रः अगच्छत्। मार्गे एकः व्याघ्रः अगच्छत् अवदच्च। रास्ते में एक व्याघ्र, व्याघ्र कहते हैं बाघ को, एक बाघ आ गया। अवदच्च और बोला, अहम बुभुक्षिता तव मांसम खादिष्यामि। मैं भूखा हूँ, तव मांसम खादिष्यामि, तव मीन्स तुम्हारा मांस, खादिष्यामि मतलब खाना चाहता हूँ या खाऊंगा। विमला निर्भीका आसीत। विमला कैसे व्यक्तित्व की थी? विमला निर्भीका, निर्भीका मतलब निडर। विमला निर्भीका आसीत, विमला निडर थी। सा अवदत् पश्यतु गृहे मम एकः वत्सा अस्ति। वह बोली, देखो, मम गृहे मम एकः वत्सा अस्ति, कि मेरे घर में, मम मीन्स मेरे, गृहे मतलब घर में, मेरे घर में एक बछड़ा है। सायं यदा स मम दुग्धं पास्यति ततः परम अहम पुनः अत्र आगमिष्यामि। कि सायं यदा, कि जब सायंकाल को वह मेरा दुग्धम मतलब दूध, पास्यति मतलब पी लेगा, ततः परम उसके पश्चात, अहम पुनः अत्र आगमिष्यामि मैं फिर यहाँ आ जाऊँगी। इदानीं माम त्यजतु भवान। इदानीं मतलब इस समय, माम मतलब मुझे, त्यजतु मतलब छोड़ दो, भवान मतलब आप, कि आप इस समय मुझे छोड़ दो। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र मतलब बाघ, अवदत् मतलब बोला, तव वचने क विश्वास, कि तुम्हारे वचन का क्या विश्वास। विमला अवदत्, विमला बोली, सत्यम वदामि, मैं सच कह रही हूँ, अहम आगमिष्यामि एव, मैं आ ही जाऊँगी। तदा व्याघ्रः ताम अत्यजत्, तब बाघ ने उसे छोड़ दिया। विमला गृहम् आगच्छत्। विमला घर पर आ गई। वत्सः तस्याः दुग्धम् अपिबत्। बछड़े ने उसका दूध पिया। तथा स सब सत्यं पालयितुं तत् वनस्थलम् अगच्छत्। ततः सा, उसके बाद वह अपने सत्य का पालन करने के लिए वनस्थल को चली गई। व्याघ्रस्य विश्वासा न आसीत्। व्याघ्र यानी कि बाघ को विश्वास नहीं हुआ। अतः विमलाम दृष्ट्वा स चकिता अभवत्। इसलिए विमलाम दृष्ट्वा, विमला को देखकर, सचकिता, सचकिता मतलब वह हैरान हो गया। विमला अवदत् अहम आगता अस्मि। विमला ने बोला, मैं आ गई हूँ। माम खादतु, मुझे खाओ। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, भगिनी सत्य बलेन तब विजया अभवत, कि सत्य के कारण, सत्य बलेन, सत्य के प्रभाव से या सत्य के कारण, तब विजया अभवत, तुम्हारी जीत हुई है। यद्यपि अहम बुभुक्षिता, हालांकि मैं भूखा हूँ, तथापि तव मांसम ना खादिष्यामि, फिर भी, तथापि मतलब फिर भी,
तव मतलब तुम्हारा, मासम मतलब मांस, ना मतलब नहीं, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा, कि फिर भी मैं तुम्हारा मांस नहीं खाऊंगा। त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ। विमला सा आनंदम गृहम आगच्छत, विमला आनंद सहित घर को चली गई। उक्तम अस्ति कहा भी गया है, सत्यमेव जयते सत्य की जीत होती है या सच की जीत होती है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। विजया, विजय का अर्थ होता है जीत। धेनु का अर्थ होता है गाय। वत्सा, वत्सा का अर्थ बछड़ा या बेटा। चरितुम, चरितुम का अर्थ होगा चरने के लिए। मार्गे, रास्ते में। बुभुक्षिता, भूखा। निर्भीका, निडर। ततः परम, उसके बाद। सब सत्यम पालितुम, अपने वचन को पूरा करने के लिए। दृष्टवा, दृष्टवा का अर्थ होगा देखकर। चकिता, हैरान। भगिनी का अर्थ होगा बहन। सत्य बलेन, सच्चाई के बल से। सत्यमेव, सत्यमेव दो शब्द से मिलकर बना है, सत्यम जमा एव, जिसका अर्थ होगा सत्यम मीन सच, एव मतलब ही। सा आनंदम, सा आनंदम भी दो शब्दों से मिलकर बना है, स जमा आनंदम, जिसका अर्थ है खुशी से। पश्यतु दृश्य से बना है, जिसका अर्थ है देखें। पास्यति पा धातु से बना है, जिसका अर्थ है पिएगा। भविष्यत्काल रट्लकार। त्यजतु, त्यजतु त्यज यानी कि छोड़ें। आगता, आगता अस्मि का अर्थ होगा आई हूँ। खादतु, खाद धातु से बना है, जिसका अर्थ है खाएं। गच्छ, गच्छ का अर्थ है जाओ। उक्तम अस्ति, उक्तम अस्ति का अर्थ होता है कहा गया है। जयते जी धातु से बना है, जिसका अर्थ है जीतता है। पाठ 18 सत्यस्य विजय। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है और उसे याद भी करना है। और इसका जो आपका ये शब्द संग्रह है, शब्दार्थ हैं, इसे आपने केवल याद करना है।